हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और जो मैंने आपको पेपर बताए थे वही के वही सेम पेपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं आपके पेपरों में। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं का और सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर 923 सेट भी है, ध्यान रखना है। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते रहना ताकि यहीं आपका रिवीजन हो जाए। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत का क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना होता है? तो परफेक्ट आंसर इसका 2.4% हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का एकदम सही आंसर होएगा। तो जल्दी से लगाते जाइए, सभी के आंसर मैं बताता जा रहा हूं। तो यहीं कि यहीं आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका एकदम परफेक्ट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है? ये तो सेकंड है, इसमें नर्मदा नदी है, ठीक है। थर्ड नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, डी नंबर का सही आंसर लगा देना है। डी नंबर का परफेक्ट होगा। इसके बाद चौथा दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें दिया गया है आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किसके हाथों में था? तो यहाँ पर सोवियत संघ और अमेरिका, बी नंबर का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें नंबर का देख लेते हैं। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कितने हाथों में था? तो इसका आंसर मैंने क्या बताया है, सोवियत संघ और अमेरिका बताया है। पांचवें का आंसर आपको लगा लेना है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। और भारतीय संविधान का लागू हुआ था, तो यहाँ पर बी नंबर का 26 जनवरी 1950 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, जिसमें दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो चलिए जल्दी से सभी की आंसर भी बता देते हैं आपको, ताकि आपका यही रिवीजन हो जाए। तो ध्यान से बच्चों देखते रहिएगा, क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला है। ध्यान रखना है आपको, अच्छे से अभी के अभी पढ़ना है, ठीक है। टाइम कम है। भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है, तो 3287,263। 3287 यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए ध्यान से देखिए, पहले 32 इस प्रकार लिखना है, 3287,263, यानी कि 32,87,263 इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर में आपको क्या भरना है, सेकंड नंबर का देख लेते हैं। इसमें दिया गया खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। तो इसमें आपको बच्चों लिख देना है यमुना नदी। लिख लोगे ना, यमुना नदी, यमुना नदी लिख लेना है इसमें आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। चलिए अगला देख लेते हैं। थर्ड नंबर का, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ रचना की थी। दास कैपिटल इसमें लिख लेना है। क्या लिखना है, दास कैपिटल। दास कैपिटल इस प्रकार, दास फिर कैपिटल लिख लेना है। फोर्थ नंबर का देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर 1949, ठीक है। तो लिख लेना है आपको 9 दिसंबर 1949। फिर पांचवा दिया गया, जो क्रियाएं, ध्यान से देखिए, जो क्रियाएं आप आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। इसमें लिख लेना है व्यवसाय, और लास्ट में लागत लिख लेना है, ठीक है। तो लास्ट का क्या हो जाएगा, लागत, और पांचवें नंबर में व्यवसाय आपको लिख लेना है, ध्यान से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें दी गई है सही जोड़ी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपका पेपर आने वाला है। तो सभी सही जोड़ी को ध्यान से मिला लीजिए, स्पीड पे मिलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि राजस्थान, तो राजस्थान में आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य लगा देना है। इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा दिया गया है, इसमें आपको रूस की, यहाँ पर देखिए रूस की संसद दिया गया है, तो दूसरे नंबर में रूस की संसद देख लीजिए। इसके बाद में थर्ड नंबर में ज्वार भाटा लगा देना है। इसके बाद में फोर्थ नंबर में उत्पादन लगा देना है। तो उत्पादन यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन में वृद्धि दिया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, और इसका लास्ट का संविधान लगा देना है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई है। तो जल्दी से इनको मिला लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। तो आशा करते हैं अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिया गया है 4, जिसमें बताने हैं सत्य असत्य। तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सत्य हो जाएगा, दूसरे का सत्य हो जाएगा, तीसरे का असत्य होगा, और यहाँ पर इसके बाद में दिया गया है तीसरे का सत्य होगा, ठीक है। तीसरे का सत्य लगाना है, चौथे का असत्य लगाना है आपको। इसके बाद पांचवें का सत्य, और लास्ट में असत्य, यानी कि 2 असत्य हैं आपकी, चौथा और छठवां। देखिए चौथे नंबर का और छठवें नंबर का दोनों क्या है, असत्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों असत्य है, बाकी के सभी सत्य हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सत्य है,
पांचवा भी सत्य है और 2 असत्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द एक में आंसर बताना है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड पे वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए, ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द में उत्तर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना था? तो महानदी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? महानदी। महानदी आपको लिख लेना है, महानदी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में धर्म की निरपेक्षता का अर्थ बताना है। तो धर्म में देखिए, धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म को सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाने चाहिए, यही धर्म निरपेक्षता होता है। थर्ड नंबर, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ नंबर का दिया गया है, इसमें आपको पशुपालन लिख लेना है। और 5वें नंबर में वयस्क मताधिकार क्या होता है? 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, यही मताधिकार होता है। आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में दिया गया है, तो इसमें आपके पड़ोसी देशों के नाम बताना है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, तो देखिए चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान होते हैं। तो देख लेना, एक बार और मैं बोल रहा हूं ध्यान से, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक है, तो इनको देख लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है बच्चों। यहां से प्रश्न क्रमांक 6 आता है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है इसमें। तो चलिए इसका अथवा भी देख लेते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको करना है, इसके अथवा समेत आप यदि करोगे तो आपका कोई भी सेट आए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर आओगे। तो ये अथवा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के पड़ोसी देश अभी बताए थे मैंने आपको, वही लिख लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7 बड़े देशों के नाम बताना है, तो ये भी देख लेना है। यानी कि सभी प्रश्न आपको अथवा समेत करना है। तो जल्दी से सभी प्रश्नों को देख लीजिए। 8वां दिया गया है, 8वें का अथवा करना है। 9वां दिया गया है, इसके बाद में आपको 9वें का अथवा भी दिखा देते हैं। ठीक है, 8वां, 9वां और यहाँ पर 9वें का अथवा और 10वां दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। देखिए तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, और अच्छे से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद में 11वां क्वेश्चन दिया गया है। 11वें क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करें, अथवा का कंप्लीट करें। 12वां दिया गया है, 12वां देख लीजिए। 13वां दिया गया है, तो तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद में 15वां, 16वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 15वां और 14वां, 15वां, 16वां तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये पार्ट 1 था सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब आपको पार्ट 2 में भी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। बेल आइकन प्रेस करने से होगा कि आपको जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और इस PDF को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी शेयर करोगे, सभी बच्चों के पास ये पेपर पहुंच जाएगा, सॉल्यूशन के साथ पहुंच जाएगा, सभी को क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सभी बच्चे टॉप करेंगे, क्योंकि यही पेपर आने वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसकी PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप जल्दी से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू।